नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा होने जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के तेवर यह बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टकराव तेज होने वाला है। कल मैंने आपको जाति धर्म वाली तैयारी के बारे में बताया था। आज मैं आपको भ्रष्टाचार वाली चुनावी तैयारी की बात बताने वाला हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं नेताओं को फ्यूचर पॉलिटिक्स का मंत्र दिया। हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड से सीखने को कहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से करके एक बड़ा संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि हनुमान जी राक्षसों के साथ सख्ती से पेश आते थे, उसी तरह वो भी भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए और ज्यादा सख्त हो सकते हैं। इससे पहले ऐसा ही संकेत पीएम मोदी ने सीबीआई के कार्यक्रम में भी दे चुके हैं। संदेश साफ है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश कैसे ईडी सीबीआई के एक्शन तेज होने के संकेत दे रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार पर सियासी शोर और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में ईडी सीबीआई के एक्शन के साथ अडानी पर जेसीपी की मांग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। संसद में यह शोर सुनाई गया, सड़कों पर भी यह शोर लगातार बढ़ता गया। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज तमाम विपक्षी दलों के तिरंगा यात्रा निकाली, हाथों में तिरंगा, जुबां पर जेसीपी की मांग। संसद के बजट के सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ईडी सीबीआई के इस्तेमाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। कैसे विपक्ष इस मुद्दे को लेकर 2024 में जनता की अदालत में जाने की तैयारी में जुटा है, यह भी आपको समझाऊंगा। कर्नाटक चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक महीने के अंदर माहौल बदलने की पूरी तैयारी है। कर्नाटक के चुनावी माहौल में भ्रष्टाचार का शोर है। कर्नाटक की वोमई सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस भ्रष्टाचार पर दांव लगा रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं बीजेपी के हाथों कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष जीडी शिवकुमार का वीडियो हाथ लग गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नोट उड़ाता वीडियो कैसे कांग्रेस के झंडे को हवा निकाल रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर कर रहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दो 2024 महासंग्राम का आगाज हो चुका है। सियासी पार्टियों ने चुनावी विसात बिछाना शुरू कर दिया है। कल मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताया कैसे जाति धर्म का मुद्दा गरमाया हुआ है, कैसे हिंदुस्तान की सियासत में जाति धर्म पर जोर आजमाइश तेज हो गई है। आज मैं आपको एक दूसरे बड़े मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका सियासी शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में आ गया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त यही लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनने वाला है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष,
दोनों ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस वक्त आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संकेत साफ मिल रहे हैं। कांग्रेस अडानी के मुद्दे को अभी छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर तमाम ही विपक्षी दलों का साथ मिला हुआ है। एकजुट विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर जेसीपी का गठन किया जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। विपक्ष हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। क्रेडिट्स इन्वेस्टर का भरोसा पूरी तरीके से हिल गया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के आने के बाद से ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से ज्यादा घट चुका है और बड़ी तादाद में देश के छोटे इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग में अडानी ग्रुप की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को पकड़ के रखा हुआ है। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? कांग्रेस इसी सवाल के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल कांग्रेस के जो तेवर हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस इसी सवाल के साथ 2024 के महासंग्राम की तैयारी में जुटी है और भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। कांग्रेस का जोश हाई है। भ्रष्टाचार से ही जुड़ा ईडी सीबीआई के सियासी इस्तेमाल का मसला हो, विपक्षी दलों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवा रही है। इन एजेंसियों के जरिए बीजेपी विपक्ष की आवाज बंद करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को आगे लेकर चल रही है। विपक्ष शोर मचाता है, विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई देता है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर बीजेपी को रोकना चाहते हैं, देश की विकास यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष को बुरी तरीके से घेरने वाली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। आज पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश में बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस खास मौके पर अपने कार्यकर्ता नेताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर भ्रष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे हनुमान जी राक्षसों से मुकाबला करते वक्त कठोर हो जाते थे, उसी तरीके से देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितना भी कठोर होने की जरूरत पड़ेगी वो उतने कठोर होंगे। और भ्रष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश भी की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम करेगा। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा
उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में जो भी कार्रवाई ईडी सीबीआई की तरफ से की जा रही है वो आगे और तेज होने वाली है। ऐसा ही कुछ संदेश सीबीआई के डायमंड जुबली के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही संकेत दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए पीएम मोदी ने सीबीआई को खुली छूट देने की बात कही। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम के दौरान दिया। लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। विपक्ष लाख कोशिश करे, ईडी सीबीआई को छूट जारी रहेगी। भ्रष्ट नेता अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जाहिर है कि इस पूरे मसले पर विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी रहने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के नेताओं पर ईडी सीबीआई सख्त नहीं है। ज्यादातर कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर की जा रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि ईडी सीबीआई उन्हीं राज्यों में ज्यादा सक्रिय है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इस मसले को लेकर विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को, सांसदों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइंस नहीं बनाई जा सकती।
विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्षी दलों की याचिका में क्या कुछ कहा गया था। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई थी। सबसे पहली बात, गिरफ्तारी और रिमांड के लिए ईडी सीबीआई अधिकारी ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल करें, यानी बिना उचित आधार आवश्यकता साबित करे कि कार्रवाई ना करें। कोर्ट गंभीर शारीरिक हिंसा छोड़कर अन्य अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। अगर आरोपी तय शर्तों का पालन नहीं करता तो उन्हें कुछ घंटे की पूछताछ या हाउस अरेस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए। जमानत एक अपवाद वाले सिद्धांत का पालन अदालतों द्वारा ईडी सीबीआई के केसों में भी किया जाना चाहिए। जहां पर ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया था वहां पर जमानत से इनकार किया जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि याचिका दायर करने वालों में कौन कौन से 14 विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले विपक्षी दलों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आप, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम शामिल थे। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि विपक्ष बड़े लेवल पर कोर्ट गया था लेकिन उनकी सुनवाई वहां भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि नेताओं के लिए अलग से कानून नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे विपक्षी दलों से कहा कि इस मसले को समाधान कोर्ट में नहीं है, राजनीति में ही है, यानी संसद के जरिए ही इस पर कोई समाधान निकाल सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन था। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी संसद में अडानी मसले पर जेसीपी की मांग का मुद्दा हावी रहा है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर लगातार अड़ी रही। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई पहले हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसके बाद जब कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तभी वंदे मातरम की बज गई और धुन बज गई। सारे सांसद शांत होकर अपनी सीटों पर जाकर खड़े हो गए। सत्र के आखिरी दिन सांसदों का यह अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको संसद का वो खास लम्हा दिखाना चाहता हूं। आप देखिए। चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में विपक्ष आर पार के मूड में दिखा। विपक्ष एकजुट होकर अडानी के मसले पर बीजेपी को घेरता नजर आया। बजट सत्र का दूसरा चरण भी इसी की भेंट चढ़ गया। अडानी को लेकर विपक्ष न सिर्फ संसद में हमलावर है, संसद के बाहर भी, सड़क पर भी विपक्ष का आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा है। आज लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए, राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसद सड़क पर उतरे। विपक्षी सांसद दलों के सांसदों ने संसद भवन में
से लेकर विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों के इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार अडानी मुद्दे को घोटाला बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अडानी से जुड़े सवालों से केंद्र सरकार इस समय डरी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती। विपक्षी नेताओं का यह मानना है कि जेपीसी के जांच से इस मसले पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विपक्ष की आवाज सुनवाना चाहता हूं। एक कॉमन मुद्दा था कि अडानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, और अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी, और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। ये हम वहां उनको पूछना चाहते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर बड़ा बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी अडानी के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने उसी सवाल को दोहराया, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। करीब 1 महीने का वक्त बचा है। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। पता चल जाएगा कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। कर्नाटक में हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस का जोश हाई है। बीजेपी भी रिवाज बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और खास बात यह है कि कर्नाटक चुनाव में सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है। कांग्रेस का पूरा फोकस कर्नाटक की वो मई सरकार को घेरने पर है। कांग्रेस एक एक कर भ्रष्टाचार के मामले में उछाल रही है और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर कर्नाटक सरकार को घेरने के लिए पे सीएम पे एमएलए अभियान चलाया। 40% कमीशन का मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में गरमाया हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ ऐसे बड़े मामले हैं जो कर्नाटक की बीजेपी सरकार की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल ने पिछले 1 साल एक होटल में फांसी लगा ली थी। सुसाइड नोट में उसने शिवमोगा के बीजेपी विधायक और ग्रामीण विकास पंचायत राज्य मंत्री एसके ईश्वरप्पा पर लगाया। आरोप था वो सरकारी ठेके में 40% कमीशन की मांग कर रहे थे। पिछले साल लिंगायत समुदाय के बाले हुसूर मठ के संत लिंगेश्वर स्वामी ने आरोप लगाया था कि किसी संत तक अनुदान की राशि 30% कमीशन के बाद पहुंचती। कर्नाटक की स्कूल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर वो मई सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए विभाग से रिश्वत मांगी जा रही है। और पिछले दिनों केएसडीएल कंपनी से जुड़ा मामला सामने आया। इसमें 81 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है और इस मामले में बीजेपी विधायक मदल के बेटे प्रशांत को अरेस्ट किया गया था। भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त ने प्रशांत को 40 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। तो दिलचस्प होगा कर्नाटक का चुनाव। वैसे तो कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी नहीं रहा है। इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हाल के दिनों में कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डी शिवकुमार का
नोट उड़ाने वाला वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद से ही डी कुमार विवादों में घिरे हैं। कांग्रेस के खिलाफ 60 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों की लोकायुक्त जांच भी जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना कारगर साबित होता है और साल 2024 के लिहाज से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर आजमाइश के लिए ये दोनों दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह बहुत मायने रखेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।